हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 5 यानी एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 नंबर 1। दोस्तों ये सब सवाल कुछ ही हैं लेकिन बहुत टाइम टेकन सवाल है। यहाँ दिया है पहला, अ प्रॉपर्टी डीलर चार्ज 2% कमीशन फॉर अ बायर्स और अ सेलर ऑफ अ प्रॉपर्टी if Mr. Ram Lal Prasad 20,000 rupee as a commission for purchasing a flat, what was his value of flat? मतलब 2% चार्ज दे रहा है बेचने के लिए और खरीदने के लिए, खरीद बेचने के लिए। तो मिस्टर रामलाल को जो है ना 20,000 टका सिर्फ उसको क्या मिलता है, वही जो डीलिंग चार्ज मिलता है 20,000 रुपया मिलता है। तो बोलता है फ्लैट का प्रॉपर्टी क्या है। दोस्तों मैं दो मेथड से बना के दिखा रहा हूँ सारा सवाल को, एक तो अलजेब्रा वाला और एक नॉर्मल वाला। तो हम एक अलजेब्रा वाला बना के दिखा रहे हैं, एक नॉर्मल वाला। दोनों में जो अच्छा लगे आप उसको अडेप्ट कर सकते हो। हमको पता नहीं है कि कितना है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैट नहीं पता, मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स, और हमको कमीशन कितना लग रहा है 2%। कमीशन लग रहा है इक्वल टू 2%, और पेड कितना कर रहे हैं कमीशन पेड कर रहे हैं 20,000 रुपया। तो सीधा लिखते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 100 रुपया फ्लैट का दाम है, 100 रुपया मान लिए हैं, 2% दे रहे हैं फ्लैट का, और कितना देना पर दे रहा 20,000 रुपया। सेटिंग हो चुका है दोस्तों, अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। फिर से एक बार बताता हूँ, फ्लैट का दाम मान लिया एक्स, 2% कमीशन दे रहे हैं, वही 2% है 20,000 टका यहाँ बोला जो है। अब सोल्व करना है एक्स इंटू 2, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 100, इधर है 20,000। अब एक्स इक्वल टू 20,000 है, ये डिवाइड में है 100, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 1 2 2 0 वहाँ है, 1 2 3 4 4 0 यहाँ है। तो हमारा हो जाएगा कितना, 10 लाख टका इसका दाम हो जाएगा। ये हम अलजेब्रा वाला मेथड से बताएं, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मेथड है। इसमें कोई भी सवाल जो है ना आप सेटिंग खाली कर दिए तो आराम से बना लीजिएगा। इसी को दूसरा मेथड यहाँ बना देता हूँ मैं, अगर आप ऐसा नहीं समझते तो इसको दूसरे तरह से बना देते हैं। 2%, ये 2% रिप्रेजेंट इज इक्वल टू कितना है 20,000। ये परसेंटेज वाला से बनाते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। तो 2% 20,000 है, तो 1% ये रिप्रेजेंट सेम टू सेम लिखना, कितना हो जाएगा 2% 20,000 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1% कितना से 2 डिवाइड में चले जाएगा, तो 2 से ये कट भी जाएगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 0 है। हमको कोई भी चीज़ का प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ का दाम जो होता है ना हमेशा 100% होता है। तो 100% रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट ही लिखे हैं। तो यहाँ कितना था, सबको तो कट गया था, 1 2 3 4, और यहाँ 1 था 4 0। तो 100 से मल्टीप्लाई किए, 1% इतना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 से किए हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 तो पहले से है, 2 0 और आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 लाख होगा। दोनों मेथड सही है, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा, आप इसको अटेप्ट कीजिएगा। लेकिन मैं दोनों मेथड से भी बताऊँगा सारा को समझाना है मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3। A 3-star hotel in Delhi charge 10% salary tax on the price of the food taken. Mr. Saxena and his family had food for 650.85. Find the total money he had to pay. मतलब कोई एक 3-स्टार होटल है, सुने होंगे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल होता है। तो 3 स्टार होटल में जो है ना उनको जितना खाना खाया कितना का खाया ये नहीं बताया, वही निकालना हमको।
लेकिन खाना जो खाया ना उसमें 10% उसको एक्स्ट्रा सेल टैक्स देना पड़ा। जैसे उसे जीएसटी सुने है ना, तो पहले वैसा ही होता था टैक्स। तो उसको 10% जो टैक्स दिया ना, तो उसमें कितना दिया उन्होंने, 658 रुपया दिया 10% टैक्स। तो हमको निकलना फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। तो टोटल मनी कितना दिया, तो हिज फूड हैज, पहले फूड का कॉस्ट दिया हुआ इतना। एक बार और समझा देता हूँ उसको। अ 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्ज 10% सेल टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ फूड, मतलब 10% सेल टैक्स लेगा उसमें, बोल दिया। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर, है ना, 6050, मतलब इतना रुपया का फूड खाया। तो पहले कॉस्ट ऑफ फूड जो है ना इतना ही है, पहले वो लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ फूड कितना है, 685 रुपया। अब इसमें 10%, आप इतना का खाना खा लिया, बोलता 10% और टैक्स दीजिए। तो अब 10% टैक्स निकाल लेते हैं। कितना का, इतने मैंने जितना खाइएगा उतना का टैक्स देना पड़ेगा। तो हमको है ना सेल टैक्स निकाल लेते हैं। इक्वल टू कितना है, 10% ऑफ कितना का, 685। इसी का ना सेल 10% चाहिए, तो इसका पहले 10% निकाल लेते हैं। परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100 इंटू 685, एक जीरो कट जाएगा। और इसमें 685, यहाँ पे अभी भी 10 है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। डिवाइड करने मत जाना, जब भी जीरो वाला है ना, जितना जीरो हो उतना पॉइंट बैठा देना। इसका मतलब 685 रुपया का खाना खाएंगे ना, तो 68 रुपया 50 पैसा हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, टोटल मनी निकालना है। तो लिख लो टोटल मनी अब कितना है। टोटल मनी मतलब ये भी वाला पैसा देना पड़ेगा, ये भी पैसा देने का। तो टोटल जो मनी हो जाएगा, ई तो देना ही पड़ेगा, 685 प्लस 68.5, या कुछ नहीं तो पहले पॉइंटेज जोड़ लेते हैं। 8 प्लस 5, 8 5 13 का दिन हम ये 1, उसके बाद 8 7 15 का हम ये 1 6 1 7। तो हमको टोटल देना पड़ेगा 753.5 रुपीज़। दोस्तों इसका दूसरा मेथड बनाने तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे बढ़िया मेथड यही है। वैसे दूसरा मेथड क्या लगाएंगे, बहुत ईजी था ये, है ना। अच्छा आप सोचिए यहाँ जीरो होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, 0 50 भी लगा सकते हैं। तो 753 रुपया हो गया और 50 पैसा हो गया। नंबर 3 बना, 3 बना दिए, तो ये 2 है, ये 2 नंबर बना रहे दोस्तों, 3 अब बना रहे। अच्छा इधर शायद कट रहा होगा, तो मैं पढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा, आपके पास बुक भी होगा। अ पेंटर पेंट 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल। एक पेंटर जो है ना 240 फीट स्क्वायर को पेंट करता है। इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन द स्क्वायर मीटर। इसका 2 मेथड से बना देंगे दोस्तों। एक पेंटर जो है ना 240 फीट स्क्वायर वॉल को ही पेंट करता है, और जितना पेंट किया ना वो बोल रहा है 48% है टोटल वॉल का। तो टोटल वॉल कितना, तो हमको टोटल वॉल पता नहीं है, लेट कर लेते हैं इसको, 2 मेथड से बना देंगे। लेट एरिया ऑफ टोटल वॉल, TOTL, इज इक्वल टू मान लेते हैं x फीट, फीट से दिया हुआ था, फीट ही है मान लिया। तो हमको कितना परसेंट वो कर रहा है, 48%, है ना। तो 48% ही पेंट कर रहा है, पेंट किया है। परसेंटेज ऑफ पेंट, PERCENTAGA, परसेंटेज ऑफ पेंटिंग 48% ही पेंट किया है। सीधा लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x टोटल था, उसका 48% पेंट किया है, और यही पेंट कर लिया कितना, वो 240 फीट पेंट किया है, यहाँ लिखा हुआ है ना 240 यहाँ। तो बस क्वेश्चन सोल्व करना है। 48 डिवाइड ऑफ 100, 240। तो अब हमको x इक्वल टू 240, ये डिवाइड बाय 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 48 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए 24 2 जा कितना हो जाएगा, 48, 2 बार में कट गया, और यहाँ कुछ नहीं, अभी तो 10 बचा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ तो 24 का कटा है। अब 5 2 5 जा 10, तो हमारा जो x इक्वल टू हो गया 5 इंटू 100 है, तो 500। ये क्या निकल गया हमको, फीट। दिक्कत बहुत आसान था।
आप सोचे तो दूसरा मेथड भी बताइए। दोस्तों दूसरा मेथड कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से इधर चलेगा। 40 मैं बता देता हूँ फिर भी 48% रिप्रेजेंट करता है इतना को, 1% रिप्रेजेंट करेगा ये 48 चले जाएगा डिवाइड में, है ना। उसके बाद 100% कितना को रिप्रेजेंट करता है, 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना ही। अब सोच रहे बता ही दीजिए, तो लो यहाँ बता देता हूँ मैं, इतने में बस हो जाएगा। देखिए यहाँ 48% रिप्रेजेंट करता है कितना को, 240 को। तो 1% या 1% जो रिप्रेजेंट करेगा, मैं थोड़ा से बता देता हूँ आपको, लिखने सीखना अलजेब्रा वाला। कितना को, 48 को, ये कट जाएगा, अभी बताए थे 2 बार में, ये कटेगा इसे 5 बार में, है ना। तो हमको 100% रिप्रेजेंट कराना है, तो 100% हो जाएगा 5 × 100, तो मतलब 500। आप तो जितना छोटा छोटा क्यों बता रहे हैं भैया, हम ये मेथड आपको सीखना है, ये वाला अलजेब्रा वाला, ये सीखना नहीं है। लेकिन आप बहुत सारा अगर टीचर पढ़ा रहा होगा तो हम वो वाला यहाँ बता रहे हैं फ्रेंड। आगे बता रहे 3 बता चुके हैं, 4 बता रहे। द सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज बाय 15%, मतलब कोई आदमी का सैलरी बढ़ गया, मान लेते हैं पहले जितना कमाते हैं उसमें 15% बढ़ गया। इफ़ हिज सैलरी इज नो, अभी बोलता है सैलरी कितना है, 9,936, वाट इज हिज इनिशियल सैलरी। तो पहले सैलरी कितना था, है ना। तो चलो इसको भी, पहले सैलरी कितना था नहीं पता, मान लेते हैं पहले सैलरी एक्स था, यहाँ लिख लेते हैं। लेट क्या हमारा था, इतना है हमारा, लेट द इनिशियल सैलरी, इनिशियल सैलरी मान लेते हैं 100 रुपये था। दिक्कत कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ परसेंट, इक्वल टू 15%। इंक्रीज परसेंट कितना दोस्तों, 15%। अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ एक चीज़ अलर्ट होकर समझिएगा, 100 रुपया दाम था, इंक्रीज हो गया 15%। 15% जब भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है ना, फिर से बोलता हूँ, जब भी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो 100 में होता है। तो 100 प्लस 15%, पहले 100 रुपया मिल रहा होगा, अभी 100 प्लस 15 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो 100 प्लस 15%, मतलब 115%, है ना। और हमको 115% जो मिल रहा है, अभी मिल रहा है कितना, 9936, इतना मिल रहा है। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 100 प्लस 15, 115%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और इधर है 9936। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, इसी में अगर बोलता 15% डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 15 होता, यहाँ 85 हो जाता। ध्यान रखिएगा, ये सबसे सुपर मेथड है, क्योंकि इसमें इस मेथड से ना सारा क्वेश्चन इसी मेथड से हम बना के दिखा देंगे, सारा जितना भी पूरा अर्थमेटिक। x इक्वल टू 9936 इंटू 100, बटन में है 115। अब इसको हम लोग को कटाना है। देखो 3 से तो कट ही रहा, 5 1 6 1 7 नहीं कट रहा, तो पहले हम लोग इससे कटा लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ बचेगा 1 5 3 जा 15। इससे ये कटेगा, है ना दोस्तों। 23 से आप बढ़िया से डिवाइड करोगे ना, ये कट जाएगा कितना बार में, 23, यहाँ 4 बार में, फिर बचेगा कैरी, तो यहाँ हमको 3 बार में और यहाँ 2 बार में, है ना। ये पूरे तरह से कट जाएगा 4 3 2। तो हमारा अब बच गया कितना, 4 3 2, और इधर है ऑलरेडी 20। तो 0 तो पहले बैठा लेते हैं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो दाम था 8640 रुपया दाम था, और 15% भरने के बाद वो हो गया 9936। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला, नंबर 4 बता चुके, 5 हो सारा भाई, लेकिन बता देंगे 5G मोबाइल लिए हैं, और इसका मतलब बहुत बड़ा वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इन को एजुकेशन स्कूल 40, अच्छा टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं इसलिए लंबा वीडियो होता। इन को एजुकेशन स्कूल 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट आर गर्ल। कोई एक स्कूल है उसमें
45% लड़कियां हैं, आजकल लड़की सब भी खूब पढ़ती है। इफ़ देयर इज 440 बॉयज़ इन स्कूल, देखिए परसेंटेज दिया हुआ लड़की का और यहाँ दे दिया लड़का का, यही तो बच्चा सब ना गड़बड़ कर लेता है। अगर यहाँ भी लड़की देता यहाँ भी लड़की देता तो फिर कोई भी बना लेता आराम से। तो ये चीज़ समझना ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन स्कूल, बहुत आसान है ये। देखिए गर्ल को निकालना हमको, इसमें भी दोनों मेथड लगा सकते हैं, 250 फट जाएगा। ये देखो कोई जैसे परसेंटेज ऑफ ये दिया है स्टूडेंट किसका, गर्ल का, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ गर्ल इसमें लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है, GIRL, इसलिए राइटिंग से भी खराब हो रहा। 45%। लेकिन हमको जान लो दोस्तों, ये तो हमारा बॉयज़ दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ बॉयज़, गर्ल्स लिख लेते हैं। दोस्तों हमेशा परसेंटेज होता है या परसेंटेज नहीं होता है, दोनों मिलाएंगे ना तो 100 होगा। तो 100 में अगर 45 लड़कियां थी तो इसका मतलब 55 क्या होगा, लड़का होगा परसेंटेज। समझ में आया, 100 सही में घटेगा। और यही 45% ने दिया हुआ है कौन, हमको कितना दिया हुआ, 440 बॉयज़ हमको। लेकिन टोटल नहीं निकालना, क्या निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल निकालना। तो लीजिए 55 रिप्रेजेंट, चलो ये यूनिटरी लगा देते हैं, रिप्रेजेंट करता है कितना को, 440। तो 1% रिप्रेजेंट कितना को करेगा, 440। ये 1% है तो ये डिवाइड में चले जाएगा 55। लेकिन हमको कितना, अगर टोटल बोलता तो 100% निकालते, लेकिन यहाँ टोटल नहीं बोला, हमको कितना बोला, सिर्फ लड़कियों का निकालना है। लड़की कितना है, 45% है, तो 45% रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 440/55। और यहाँ हमको 45 मल्टीप्लाई किए, 1% इतना था, 45%, तो 45 ये कट जाएगा 11 बार में, ये 9 बार में, 11 4 जा 44 और 9 9 चौक 36, 36 और एक 0 था, इसका मतलब 360 लड़कियाँ हैं उस पर। समझ में आया होगा। अब पीछे कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 6 बताएंगे अब। 6 में है, 5 बता चुके हैं। A potato seller sells 70% of the total potato and still has 150 potato left with him। यहाँ बोलता है एक पोटैटो सेलर जो है ना, आलू बेचने वाला, 70% पोटैटो बेच दिया। हमेशा कोई भी चीज़ होता है ना 100 होता है, तो उसमें 70% बेचने के बावजूद भी 150 की चीज़ बचा हुआ है, यही तो लफड़ा है ना। ये देखो यहाँ बेचने वाला चीज़ दिया हुआ, यहाँ रहने वाला चीज़ दिया, इसमें भी घटा के निकालना पड़ेगा पहले। फाइंड द वेट ऑफ पोटैटो हिज ओरिजिनली, ये निकालना है। जैसे यहाँ लड़की निकालना था ना, यहाँ टोटल निकालना है, टोटल। दिक्कत यहाँ हमको टोटल चीज़ निकालना बोल रहा है। तो चलते हैं, तो पहले है देखिए सेलिंग परसेंटेज है 70, सेलिंग परसेंटेज, PARCENTAG परसेंट 70% है। लेकिन हमारा यहाँ तो लेफ्ट वाला बोला है ना, तो लेफ्ट परसेंटेज पहले बोल, लेफ्ट मतलब बचा हुआ होता है दोस्तों, लेफ्ट परसेंटेज में ये चीज़ सेम टू सेम लिखना है। तो 100 माइनस 70 बराबर 30% बचा हुआ। यही हम अब मान लेते हैं टोटल कितना है, तो नहीं है पता, इसमें भी वैसे बना सकते हैं। चलो वैसे पहले बना देते हैं, यहाँ से हम मेथड चेंज करेंगे, दूसरा मेथड भी बताएंगे। तो पहले 30%, चलो पहले मान लेते हैं टोटल एक्स था, यहाँ कर लेते हैं, लेट टोटल क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी x kg था। आप सोचिए सब क्यों करते हैं दोस्तों, ये इसलिए करना पड़ रहा है कि यहाँ दूसरा कुछ दिया हुआ है, यहाँ सेलिंग परसेंट दिया हुआ है और यहाँ बचा हुआ है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो x का यह भी है कितना, ये लेफ्ट वाला है ना, तो लेफ्ट परसेंट हमारा 30, तो 30% यही कितना बोला है, बचा हुआ 150 kg, 150 kg। तो यहाँ से अब x 30% हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 150 kg है इधर। तो x इक्वल टू 150 kg, ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 5 15। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना हमको, 500 kg। दोस्तों अगर बोलता क्या टोटल कितना है, तो 500 kg, और बेचा कितना है, तो 70% ने बेचा था, है ना। अगर टोटल बोलता तो कितना है, 500 kg।
तो हमको अब निकालना क्या है, एक बार वो देख लेते हैं कि बेचा है कि टोटल निकालना है। तो यहाँ आ जाते हैं, फाइंड द वेट पोटैटो हैड द ओरिजिनली, इसका मतलब टोटल चीज़ निकालना था, शुरू में कितना था पूछा, तो 500 kg। अच्छा, यहाँ से अब दूसरा मेथड बोल रहे हैं कि लगा देती है, तो लो लगा देते यहीं से। यहाँ देखिए 35% रिप्रेजेंट करता है कितना को, 150 kg। 1% रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 150। ये 30 डिवाइड में जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बार में 5 आ जाएगा kg। लेकिन हमको निकालना 100%, तो 100% हो जाएगा कितना, 5 × 100 मतलब 500 kg, है ना। ये सभी लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा जो यहाँ शुरू में करना है, समझ के। अगला प्रश्न 7 नंबर, और 2 ठो है इसके बाद। इन रोहन बर्थडे पार्टी 90% ऑफ हिज फ्रेंड केम एंड 3% डिड नॉट केम। यहाँ बोलते हैं कोई बच्चा रोहन नाम का है, उनके बर्थडे पार्टी है, 90% ऑफ हिज फ्रेंड मतलब जितना भी दोस्त था ना उसमें 90% दोस्त आ गया था। 3 फ्रेंड डिड नॉट केम, 3 को दोस्त नहीं आया था। इसका मतलब यहाँ देख लो, फिर से यहाँ लफड़ा गया, 90% आया था और यहाँ ये परसेंटेज आने का, और यहाँ बोला नहीं आने वाला, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड रोहन का, तो यहाँ भी लफड़ा है, इसमें भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज, PERCENTA, परसेंटेज ऑफ फ्रेंड जो आए थे कितना है, 90%। तो वैसे ही परसेंटेज ऑफ फ्रेंड जो नहीं आए थे, तो 100 माइनस 90 मतलब 10% नहीं आए थे, समझ में आया, 10% नहीं आए थे। हमको निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड। तो फिर इसमें कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ एफ मतलब फ्रेंड लिखे हैं दोस्तों, पूरा लिख दीजिएगा आप, यहाँ जगह नहीं, फ्रेंड एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का कितना परसेंट आया था, 10% आया था, और यही 10% नहीं आया था। परसेंटेज ऑफ फ्रेंड केम, परसेंटेज ऑफ फ्रेंड यहाँ लिख लेते हैं, डजोट क्या लिखा है ना, डिड नॉट केम, यहाँ सॉरी मिस हुआ, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट केम, नहीं आने वाला 10% है। तो 10% नहीं आने वाला, वही परसेंटेज में ऐसे कितना बोला है, कितने बिता, यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 फ्रेंड, यही 3 है, मतलब नहीं आने वाला 3 है। बस सोल्व करना, x × 10% हटाएंगे तो डिवाइड में 100, यहाँ 3 है, x = 3, ये डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो हमको कितना आ गया, 30 को दोस्त था, इसका मतलब उसको टोटल। इसमें भी यूनिटरी लगा सकते हो, बोले ना, तो सबसे अच्छा मेथड है यही, एफ को अडोप्ट करो भाई। वो वाला भी हम बता दें, तो इसमें भी बता दें क्या, बता ही देता हूँ। ये तो शुरू में बोलिएगा सब, तो आप तो बोले थे दोनों मेथड से बताएंगे। देखिए 10% रिप्रेजेंट करता है कितना को, 3 को। 1% रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 3/10 को। 100% रिप्रेजेंट करेगा 3/10, तो पहले से था, इंटू 100 करेंगे तो कट जाएगा 1, तो 30 आ जाएगा तब भी। अभी कौन नंबर बना रहे थे, 6 नंबर बना रहे थे। अगला बनाते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है इन रोहन्स बर्थडे, इसको और ऊपर कर लेता हूँ। इन रोहन बर्थडे पार्टी 90%, ये तो बना लिए भाई, 7 नंबर बना चुके, अभी 7 ही बनाया है शायद, 7 ही बनाया। मैं 8 बनाता हूँ और ऊपर करते हैं। तो यहाँ बोला इन अ क्विज कॉम्पिटिशन रवि गेव आंसर ऑफ 70% ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कोई एक क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो एक रवि नाम का बच्चा है, वो 70% आंसर दे रहा है। ही फेल टू गिव आंसर टू 6 क्वेश्चन, यहाँ फिर लफड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, ये देने वाला बताया और ये नहीं देने वाला, यहाँ फिर निकालना पड़ेगा। फाइंड द टोटल क्वेश्चन आस्क द कॉम्पिटिशन। तो चलते हैं, ये आंसर दिया है, तो परसेंटेज ऑफ गिव आंसर इक्वल टू कितना है, 70%। तो परसेंटेज ऑफ डजंट गिव, है ना, या फेल टू गिव आंसर
तो 100 माइनस 70 बराबर 30%। 30% का आंसर नहीं दे पाया। और हमको मतलब फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क, तो लेट मान लेते हैं, लेट टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स। टोटल क्वेश्चन कितना है मान लेते हैं एक्स। इन ए क्लास 45 स्टूडेंट गिव्स, किस वाला पर यार, सॉरी 8 है। इन ए कंपटीशन रवि आंसर 50% एंड फेल टू गिव 6 क्वेश्चन। हाँ, तो ये फेल निकाले 30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधा लिखते हैं। मान लेते हैं टोटल क्वेश्चन एक्स था, उसका 30% जो है ना जवाब नहीं दे पाया, और यही जवाब नहीं दे पाया 6 क्वेश्चन का। 6 क्वेश्चन है ना, तो x इंटू 30/100 बराबर 6। x इक्वल टू 6 इंटू बाय 30, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10। इसका मतलब टोटल 20 क्वेश्चन था। दोस्तों फटाफट बनाते हैं, नहीं तो टाइम बर्बाद हो रहा। 20 क्वेश्चन हो गया। अगला बता तुम, इधर तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना। 9 नंबर बना रहे हैं। आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 5 वेयर absent, मतलब टोटल आउट ऑफ 45 स्टूडेंट, एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, 5 वेयर absent, 5 absent है। 30% ऑफ द रिमेनिंग हैड फेल्ड टू होमवर्क, मतलब 30% जो है ना बचा हुआ में से फेल हो गया है, फेल टू होमवर्क, मतलब होमवर्क किया ही नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, तो परसेंटेज यहाँ निकालना है जिन्होंने क्या कर लिया, सॉरी परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है जिन्होंने होमवर्क किया है। तो पहले इसमें टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है, तो टोटल स्टूडेंट जो दिया हुआ है कितना है 45। 5 वेयर absent, 5 absent है। 30% ऑफ द रिमेनिंग, पहले 5 absent है, absent स्टूडेंट घटा लेते हैं इसमें। absent स्टूडेंट कितना है 5, तो जो रिमेनिंग बचेगा REMAINING, रिमेनिंग कितना बचेगा 45 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा, अभी 40 स्टूडेंट है क्योंकि 5 तो आया ही नहीं ना, absent है। उसमें से बोला 30% रिमेनिंग जो ना फेल हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड द होमवर्क, तो इसका मतलब 30% ने फेल हुआ भाई, तो इसका मतलब कितना 70% किया होगा। यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, यही लफड़ा है कि यहाँ 30% जो है ना फेल हो गया, लेकिन हमको निकालना है जो किया है होमवर्क, जो किया नहीं है वो नहीं निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो होमवर्क क्या क्या फेल नहीं किए हैं, मतलब फेल किए हैं, कितना परसेंट है 30%, तो इसका मतलब किया होगा कितना, तो सीधा है निकाल लेते। अब निकाल लीजिएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो होमवर्क किया है, तो 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70% किया होगा, है ना। अब 70% किया है, टोटल स्टूडेंट आया कितना है, आया तो 45, सॉरी था 45, लेकिन 5 absent था, 40 आया है, तो 40 स्टूडेंट आया, उसमें 70% होमवर्क किया है, तो परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। तो इतना स्टूडेंट होमवर्क किया है, तो 1 0 से यहाँ कट गया, 1 0 से यहाँ कट गया, 7 4 जा 28। इसका मतलब 28 स्टूडेंट क्या किया है, होमवर्क किया है। दोस्तों खत्म कर दिया, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्तों को। थैंक यू।